नशा मुक्ति से संबंधित इस वार्तालाप पर चर्चा करने का मौका दिया। नशा मुक्ति से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके साथ में अभी जो अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग प्रोग्राम वैसे भी हम कर रहे हैं। और ये है कि ये जो प्रोग्राम है पर वो है कि वो जाल इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ है कि वो किसी ना किसी माध्यम से, ट्रैफिकिंग के माध्यम से यहाँ राजस्थान में और भारत के अन्य राज्यों में आ जाते हैं। तो इलीगल फॉर्म के अंदर जो नशे सुनने में आते हैं, जो एक ग्रुप होता है ओपियोड ग्रुप। ओपियोड ग्रुप का मतलब है कि जो अफीम जो पेपीवेरम सोमनीफेरम एक पौधा होता है, उसके द्वारा जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसके अंदर डोडा पोस्ट भी होता है, अफीम का दूध होता है, इस तरह का। तो ये नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर हेरोइन, जो अलग अलग जगहों भी कहते हैं, और अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नामों से वो किया जाता है, नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इनसे संबंधित जो दवाइयाँ होती है उसको नशे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ एक गोली की जरूरत होती है वो व्यक्ति 10 से 15 या 20 गोलियाँ खा रहा है, तो वो एक नशे का रूप दे रहा है। ये मैं इसलिए बताना के अंदर, यदि हमारे को इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम ये पता भी नहीं कर पाएंगे कि क्या ये नशे का प्रोडक्ट है। ये नशे इस्तेमाल करने की वजह से व्यक्ति, एक तो है कि जैसे एमडी का नशा गिला तो वो उसका दिमाग इतना फास्ट चलता है, और वो आजकल कई एक्सीडेंट जो हमारे को मिल रहे हैं वो उस नशे के इन्फ्लुएंस में मिल रहे हैं। इस चीज़ की बात करते हैं तो खुद के ऊपर शारीरिक प्रभाव। अब फैमिली के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि कोई यदि व्यक्ति परिवार के अंदर नशा करता है तो उसका फैमिली के अंदर तो सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। फैमिली के अंदर झगड़ा होने लग जाता है, क्योंकि वो जो उसकी बहुत सारे चीज़ें अल्टीमेटली उनके बच्चों का या जो भी स्पाउस का है, वो ऐसी चीज़ें हमारे सामने बहुत देखने को मिलती है। तीसरा है कि जो व्यक्ति नशे का इस्तेमाल करता है तो उसमें कामकाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और कामकाज वो है कि जो ऐसा देखने में कि जो नशे ज़्यादातर टाइम तो वो स्थिति भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि आजकल के जो नशे हैं और जिनका है कि मान लो है कि एक नॉर्मल व्यक्ति सोचे तो वो तो उस चीज़ को है कि बहुत लिमिटेड मात्रा में अपन भी ले लें, और हो सकता है उनमें उतना कंट्रोल ना हो और वो टाइम के साथ नशे के आदी बन जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि नशा थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है, मेरे हिसाब से ये भी कम किया जाना चाहिए। नशे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका कोई भी उपयोग किसी भी तरीके से नहीं है। इसके डॉक्टर साहब तो वो फ्री भी तो आता होगा गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दवाइयाँ उपलब्ध है, पर उसमें जैसे दवाइयों के अलावा जो डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हाँ, वो तो रहता ही है। और ऐसा है कि ट्रीटमेंट क्योंकि कई समय से वो नशे का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ही सारा ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके लिए रेगुलर कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और इन चीज़ों का समाधान संभव है। और वो डिपेंड करता है किस तरह का नशा लेते हैं और कितना लेते हैं, कितना ड्यूरेशन कितने समय से ले रहे हैं, कितने ड्यूरेशन से ले रहे हैं, ले रहे हैं, और ले रहे हैं नशा मुक्ति की शपथ। आवाज़ ले रहे हैं, मैं दोहराऊंगा, उसके साथ में आप दोहराएंगे। को स्वीकार करते हुए, हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि
न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय परिवार मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। आज बॉर्डर होमगार्ड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ के मुख्यालय पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भी यहाँ के जवानों से वार्तालाप की गई और उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी है। साथ में नशे से संबंधित जो भी यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको कैसे पहचाना जाए और नशे से संबंधित क्या क्या उपचार की विधियां उपलब्ध है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की, जिसके अंदर हमने मुख्यतः जो जवानों से वार्तालाप के दौरान में ये देखा गया है कि जो चीज़ें जैसे तलब को कैसे कम किया जाए और नशे को कैसे छोड़ा जाए, इसके बारे में हमने चर्चा की है, जिसके अंदर हमने अलग अलग जो उपाय है, जैसे उपचार के तरीके हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग है और जो नशे को छुड़वाने के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। साथ में ये है कि नशे के इलाज के लिए जो 2 तरह के फेज़ होते हैं, जिसको एक फेज़ को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं और एक को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कहते हैं। और जो हमने चर्चा की और यहाँ के जवानों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ में सीओ साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को रखा और हमारे को इसमें बुलाया और चर्चा की। धन्यवाद। आपका शुभ नाम और पद सर? मैं डॉक्टर श्री गोपाल गोयल, वर्तमान में प्रोफेसर हूँ, मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग, दिमांस, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। हाँ सर। होमगार्ड स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में हम 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मनाया रहे हैं। उसमें आज तीसरा दिन है, जिसमें डॉक्टर साहब गोयल साहब पीबीएम के हैं हमारे, ये और इनके टीम यहाँ पधारे। व्यस्तम समय में इन्होंने समय निकाल के यहाँ पधारे। उसमें जवानों को काफ़ी कुछ नशा मुक्ति के बारे में बताया गया और जवानों ने इस संबंध में काफ़ी इंटरेक्शन भी किया इस संबंध में, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जवान इससे फ़ायदा लेवें। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और साधारण तरीके से समझाया, जिससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्त समय में समय निकाल के यहाँ पधारे। इसके बाद कल हमारा रक्तदान शिविर का भी कार्यक्रम है। परसों 5 तारीख को वृक्षारोपण है और मेन फंक्शन हमारे 6 को है, जिसमें हम कंटिन्यू एक्टिविटी कर रहे हैं और ये प्रसार कर रहे हैं कि होमगार्ड की स्थापना 62वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इसमें आम लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि होमगार्ड इस टाइप का विभाग है, इसमें ये सिस्टम होता है और हर प्रकार की एक्टिविटी में सहभागिता निभाता है हमारा विभाग। जय हिंद।